दोनों ही कोई प्रॉब्लम है वही तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। माइक वगैरह काम नहीं कर रहा। कभी है कि वो टास्क आपको ये दो कौन सा कौन सा दिया था तो प्राइम नंबर का कर लिया क्या नहीं कर लिया वो कर लिया चलो ठीक है। स्ट्रिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो बट स्ट्रिंग को भी हम वैसे पढ़ेंगे रिलेटिव पार्ट ऑपरेशन ऑफ मेथड एंड मेथड। पहली बात करेंगे बेसिक पार्ट की। बेसिक पार्ट में वही है कि थ्योरी थ्योरी के बारे में क्या क्या जानते हो स्ट्रिंग के बारे में बता दो। व्हाट इज स्ट्रिंग? एनीथिंग यू डिफाइन between double quote, single quote और triple quote is considered as a string। मतलब जो भी डबल कोट में आप डिफाइन करते हो उसको क्या माना जाता है? स्ट्रिंग माना जाता है। एक डेफिनेशन चाहिए होगी। एंड एक और इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है और जो लास्ट में डेफिनेशन थोड़ी बेटर है। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंशियल अरे। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंशियल अरे। String is a sequential array of textual data. String is a sequential array of textual data. तो सबसे बेटर डेफिनेशन ये है। बाकी आप कोई भी दे सकते हो, है ना। तो वापस बोल रहा हूँ स्ट्रिंग के बारे में। व्हाट इज स्ट्रिंग? एनीथिंग यू डिफाइन बिटवीन डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट इन पाइथन इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रिंग। सेकंड आप ये बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग इज ए array of textual data। स्ट्रिंग म्यूटेबल होती है कि इम्यूटेबल होती है? स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। मैंने टपल के टाइम में बताया था आपको इम्यूटेबल दो चीजें होती है, टपल और स्ट्रिंग। मतलब एक बार जो कोई स्ट्रिंग बना दी तो बना दी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। और ऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट होती ही है। मतलब एलिमेंट का मतलब होता है कैरेक्टर। अब ये वो तो है नहीं टपल इसमें एलिमेंट होंगे, लिस्ट में एलिमेंट होते हैं, टपल में एलिमेंट होते हैं, स्ट्रिंग में एलिमेंट होते हैं, सेट में एलिमेंट होते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में जो एलिमेंट होते हैं, स्ट्रिंग में भी एलिमेंट होते हैं लेकिन स्ट्रिंग के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। नॉर्मल सी चीज है। स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि हमने नेम बनाया, नेम लिखने के लिए मैंने नेम लिख दिया रोहित कुमार और मैं रन करूंगा ये स्ट्रिंग है। तो अगर आप प्रिंट ऑफ करते हो नेम को तो रोहित कुमार आ जाएगा। टाइप ऑफ पूछते हो नॉर्मल से कर चुके हो आप, ये स्ट्रिंग आ जाएगा। और आईडी ऑफ पूछते हो नेम की इसकी आईडी आ जाएगी। सेकंड टॉपिक होता है इंडेक्सिंग। थ्योरी के बाद होता है इंडेक्सिंग। बेसिक पार्ट में इंडेक्सिंग यहां काम करती है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए यूनिक वैल्यू होती है सबकी, जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे h को कॉल करना है तो मैं बोलूंगा नेम, ठीक है। और h की जो इंडेक्स वैल्यू आपको पता है आपको 2 होगी तो ऐसा जाएगा। आप नेगेटिव इंडेक्स का भी काम में ले सकते हो। जैसे मुझे m को एक्सेस करना है m को, तो m की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? -3। नेगेटिव की बात करें, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है। और मेरे को लगता है कि करेगा ना, करेगा इसमें भी इसमें का करेक्टर है ना -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अगर हमको स्पेस प्रिंट कराना है तो नेम ऑफ -6 को हम इससे कर देगा। स्पेस भी तो एक करेक्टर होता है, स्पेशल करेक्टर। समझ में आ गया? तो ये सिंगल एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है आप कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना हो जो कि एक ही पैटर्न में हो वो भी कर सकते हो स्लाइसिंग के थ्रू, क्योंकि जहां पे इंडेक्सिंग है वहां स्लाइसिंग भी है। आपको पता है नेम जैसे मान लो मैं आपको बोलूं r निकाल के लाना है, दो छोड़ के i निकाल के लाना, दो छोड़ के k निकाल के लाना और दो छोड़कर a निकाल के लाना। r i k a। तो स्टार्टिंग वही कॉलम कॉलम स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी? r उठाना है आपको और 0 2 या 2 स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 से ही होगी। बाय डिफॉल्ट ये लास्ट तक ही जाएगा। क्या लास्ट तक जा रहा है? r दो छोड़ के i, दो छोड़कर k और दो छोड़कर a, फिर दो छोड़ कुछ है नहीं तो बाय डिफॉल्ट लास्ट तक चल जाओ। अपडेशन r के बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको? तीसरा। r के बाद तीसरा चाहिए 3, तो अब r आ जाएगा, i आ जाएगा, k आ जाएगा। स्लाइसिंग हो गई। रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में करना है यूजिंग स्लाइसिंग, तो कॉलम कॉलम -1 -1 आ जाएगा। कर चुके हो आप। हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो इसके बाद लूप है। जैसे मैं कहूंगा फॉर आई इन नेम, तो आई की वैल्यू पहले पहले कैरेक्टर होगी और मैंने अपना प्रिंट ऑफ आई कर दूं तो वो नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर ठीक है, कर चुके हो आप बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, इसके
इसके बाद में मेंबरशिप ऑपरेटर, ये तो आपने पढ़ी हुई है। मेंबरशिप ऑपरेटर जब पढ़े थे आपने, जब हमने स्ट्रिंग के ऊपर ही पढ़ा था ये इसका मेंबर है कि नहीं है। जैसे मान लो आईटी इन नेम, आईटी नेम में है क्या, बिल्कुल है, तो वो आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा, ये आपको पता ही है। और कॉम्प्रिहेंशन को होगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन दो भी होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और टाइप कॉम्प्रिहेंशन। टपल में कॉम्प्रिहेंशन में काम नहीं करता, वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। तो बेसिक पार्ट हो गया, बेसिक पार्ट में थ्योरी बता दी, इंडेक्सिंग बता दी, इंडेक्सिंग का एक सब पार्ट था, स्लाइसिंग बता दिया, लूप चला दिया, मेंबरशिप ऑपरेटर चला दिया। बताओ कोई डाउट सॉल्व करेगा, नहीं है ना, है तो पूछ रहे ना। सेकंड ऑपरेशन विदाउट, हाँ, तो तीन आपके पास ऑपरेशन है। कौन कौन से ऑपरेशन है जो हम काम करेंगे वाले? पहला है कंपैरिजन, फर्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर कर सकते हो, बेशक कर सकते हैं। जैसे नेम 1 मैंने ले लिया राहुल, और नेम मेरे पास है ही एक है, मैं लिखना चाहता हूँ नेम ग्रेटर देन नेम 1, ट्रू आएगा फॉल्स। तो कंपैरिजन पता ही आपको, फर्स्ट एलिमेंट की दिया आपके होगा, फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप का कैरेक्टर है आर, एलिमेंट ए और ओ, मतलब ओ बड़ा है मतलब नेम बड़ा है, मतलब नेम यहाँ पे बड़ा है, तो ट्रू आ जाएगा। बताइए कंपैरिजन आप कर सकते हो। कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन तो वैसे ही टॉपिक है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक कॉन्केटिनेशन लिया था आपने, है ना, नेम 1 देखो, इसका स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड हो गई, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन भी हो गया। एप्लीकेशन भी हो जाएगा, जैसे नेम को नेम में जो भी है उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर देगी सारी। पेज भी चाहिए आपको, पेज भी लगा सकते हो, सारी ये चीजें पढ़ ली आपने। तो यहाँ पे आते हैं, पहले मैंने आंसर कॉन्केटिनेशन करा दिया, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई, इसको मल्टीप्लाई करके करा दिया, ये आ गया। समझ में आ गया आपको। देन इसके मेथड्स की बात करें तो लास्ट में मेथड है, मेथड में सबसे पहले दो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले जो मेथड है वो है फैंसी मेथड, मतलब जिसका आप काम में नहीं लोगे, जिसको आप काम में नहीं लोगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए ये तो आ रहे बंद करनी है, बंदे में से स्ट्रिंग बंद करनी है, कर लो, होगा ये वाला स्प्लिटिंग होगा, कुछ लिखा होगा, देखो स्प्लिटिंग, तो क्या है, से दबा नहीं था। चलो फर्स्ट है आपके पास अपर, अपर एक मेथड है, क्या काम करेगा आपको बताइए। ये फैंसी वाले मेथड चलते हैं आपके, ठीक है। अपर मेथड क्या करेगा पता है ना आपको, बताओ क्या करेगा। अपर केस में कन्वर्ट कर देगा आपको, किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। जैसे नेम डॉट में अपर लगाया, तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, टेम्परेरी नॉट परमानेंट। क्यों नहीं करेगा परमानेंट, ये म्यूटेबल होता है, ये म्यूटेबल नहीं होता है ना। अगर चेंज भी करना चाहो, जैसे आप कोई बोले नहीं करना, तो ओको है एड करना चाहता हूँ, या ओको एक करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वैसे चेंज करना हो कैसे करोगे, नेम ओके इंडेक्स मिल जाएगी जो कि 1 है, इक्वल टू इसको करना है आपको ए, आपने ए करा, लेकिन यहाँ पे लिखी है बोले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट वाज सपोज टाइप ऑफ जनरेट इम्यूटेबल से सेट, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता ये, ठीक है। हां, तो अगर मैं आईडी ऑफ नेम पूछूं एक बार, फिर भी एक बार देख लेते हैं, आईडी ऑफ नेम आ गया, ठीक है। फिर भी आपको है ना इसको बनाने की चीज करना है, आप चाहते हो कि नहीं ये जो नेम है ना, मैं करके इसको जो करना चाहता हूं, तो आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा, नेम इक्वल्स टू नेम डॉट अपर, ठीक है। आप नेम को कॉल करो, अब नेम परमानेंटली क्या हो गया, कैपिटल में हो गया होगा, अपर केस हो गया, लेकिन यहाँ पे आईडी ऑफ नेम जो है वो चेंज हो चुकी है, आईडी 120 की और असाइनमेंट करने जाऊंगा, आईडी से यूज करके वो, ठीक है। दूसरा मेथड है नेम डॉट लोअर, ये क्या करेगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा उसको, तो ऑलरेडी लोअर में रहेगा, लोअर में, ठीक है, लोअर में है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे सचिन, क्योंकि ऑलरेडी लोअर केस में और डॉट लोअर लगाता हूँ मैं, स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग मेथड है, स्ट्रिंग में लगेगा, तो ये स्ट्रिंग है, चाहे इसको किसी वेरिएबल में असाइन करके वेरिएबल का नाम लिखो, चाहे डायरेक्ट स्ट्रिंग दो, ये लोअर में रहने देगा, लोअर में है, डॉट लोअर हो गया, डॉट अपर हो गया। एक होता है जैसे नेम को मैं कॉल करूंगा ना, एक होता है डॉट कैपिटलाइज,
फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको स्मॉल। सबको पहला लेटर को कैपिटल, बाकी सबको स्मॉल। डॉट कैपिटलाइज। एक और होता है डॉट टाइटल, ये तो पता होगा आपको, नेम डॉट टाइटल। स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स आएंगे, उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा और बाकी सबको स्मॉल। हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल, डॉट टाइटल हो गया। एक होता है स्वैप केस, जैसे मैंने नाम दिया डॉट स्वैप केस। स्वैप केस नाम जो है, स्वैप केस मतलब अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। बस खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, इतना ही है स्वैप केस। समझ में आ गया क्या आपको? डॉट अपर, डॉट लोअर, डॉट टाइटल, डॉट कैपिटलाइज, डॉट स्वैप केस। अब तीन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जिसमें आप इस पहले लगाओगे, और जब जहां इस पहले लगाते हो उसके जो रिजल्ट आता है वो ट्रू फॉल्स आता है। तो आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा आएगा। एक होता है इज अल्फा, एक होता है इज डिजिट, एक होता है इज अल्फा। इज डिजिट, इज अल्फा, इज अल्फा। इज अल्फा कब ट्रू देगा? देखो स्ट्रिंग जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, लेकिन कैरेक्टर तीन टाइप के होते हैं, अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट, न्यूमेरिकल मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और एक हो जाता है आपका स्पेशल कैरेक्टर। तो इज अल्फा तभी ट्रू देगा जब ओनली अल्फाबेट हो। इज अल्फा तभी ट्रू देगा जब ओनली क्या हो? अल्फाबेट हो, ओनली अल्फाबेट हो आपकी स्क्रीन में। जैसे आपने बोल दिया सच डॉट इज अल्फा, देख लो क्या ओनली अल्फाबेट है इस स्ट्रिंग में है, तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे मान लो मैंने नेम दे दिया ऐसे इज अल्फा, बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? फॉल्स। क्या ओनली अल्फाबेट ही है क्या? स्पेशल कैरेक्टर भी तो क्या दे देगा ये? फॉल्स। ये तभी ट्रू देगा जब ओनली स्पेशल कैरेक्टर हो, जब ओनली अल्फाबेट हो। नाम ही ना इज अल्फा, ठीक है। एक है इज डिजिट, इज डिजिट तभी ट्रू देगा जब ओनली क्या हो? डिजिट हो। तो 1 2 3 अगर दे रखा है इज डिजिट तो ट्रू। समझ में आ गया? और बाकी चीज, बाकी अगर है अल्फाबेट का हो तो ये फॉल्स दे देगा आपको। नाम को दे दिया तो इज अल्फा ओनली अल्फाबेट पे ट्रू देगा, इज डिजिट ओनली डिजिट पे ट्रू देगा। ये होता है इज एलनम, इज एलनम तो अल्फाबेट और डिजिट मतलब न्यूमेरिकल, एलनम और अल्फाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू ये दोनों में ट्रू देता है। अल्फाबेट होगा तो भी ट्रू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो भी ट्रू देगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो भी ट्रू देगा। जैसे मैंने बोला डॉट इज एलनम, अभी ट्रू है कि फॉल्स आएगा? ओनली अल्फाबेट होगा तो भी ट्रू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो भी ट्रू देगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो भी ट्रू देगा। यहां पे बोल रहा हूं ट्रू देगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन होगा दोनों का तो भी क्या आएगा? अरे पोस्ट के दे रहा है इज अल्फा लगा दिया मैंने, इज अल्फा ठीक है। अब बीच में मैंने क्यों लिख दिया तो अब क्या आएगा? अब तो पहुंच आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया ना बीच में, स्पेशल कैरेक्टर को लागू नहीं करना, ठीक है। तो ये अपने 8 मेथड हो गए, 5 पहले तो आया था डॉट अपर, सेकंड आया डॉट लोअर, थर्ड आया डॉट कैपिटलाइज, फोर्थ आया डॉट टाइटल, फिफ्थ आया डॉट की। तीन ये इस वाले इज अल्फा, इज डिजिट, इज एल्ला, ये खत्म हो गया कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या? स्ट्रिप, स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप, स्ट्रिप मेथड है। स्ट्रिप का मतलब जैसे हिंदी में आप देखना होगा, स्ट्रिप का मतलब होता है रिमूव करना, काटना, है ना। तो जैसे मान लो क्या करता है, जैसे गलती से आपके मान लो आपके नेम पे मान लो यूजर का नाम ले लो, और क्या है स्पेस रह गया गलती से, ये स्ट्रिंग है, और नेम को मैं कॉल करूं तो स्ट्रिंग भी आ रहा है, गलती से स्पेस रह गया। तो ये क्या करेगा? व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। जैसे मैं बोलूं नेम डॉट स्ट्रिंग, देखो स्पेस पड़ा हुआ है,
वाइट स्पेसेस को हटा देगा ये, लेफ्ट और राइट साइड दोनों से। और अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड का स्पेस बनाना है तो लिखूंगा नेम डॉट एल स्पेस, तो क्या करेगा लेफ्ट साइड वाले स्पेस को हटाएगा और राइट साइड को रखेगा। देखो, और अगर मैं लिखूं है डॉट आर स्पेस, तो क्या करेगा ये राइट साइड वाले को कर देगा लेफ्ट साइड वाले को। समझ रहे हो? सबको बताओ। चलो ये चीज होता है तो हमने आगे बताना चलता है। मुझे आगे से है ना जो जेड को भी हटाना है, लेफ्ट साइड से यहाँ तक हटा देना है, ये सब हटाना है। ये शायद एक स्पेस है, दो स्पेस है, दो स्पेस है आगे वाला ये था। मुझे स्पेस को भी हटाना है और जेड को भी हटाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे नेम को मैंने कॉल किया तो मैं बोलूंगा और इसके बाद लेफ्ट साइड से हटाना है, मैं क्या बोलूंगा नेम डॉट एल स्पेस, मुझे लेफ्ट साइड से हटाना है, इसको हटाना है वो मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा स्पेस और जेड को। भाई डिफॉल्ट स्पेस को हटाना है वो, बट और भी कोई चीज हटानी है आपको वैसे बेटर। ठीक है, आगे बढ़े। एक होता है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नेम वन है। ठीक है, एक है आपके पास काउंट मेथड। काउंट मेथड और इंडेक्स मेथड हमेशा से फेवरेट मेथड रहे। काउंट बताता है कोई एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, और फाइंड मेथड और लेंथ तो फंक्शन है, मैं नहीं बता रहा हूं, बता दूंगा। देखो काउंट मेथड बताता है कि कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, ये तो मैं आया आपके लिस्ट को लिखा टपल में तो ओपनिंग मेथड। ठीक है, और डिक्शनरी में काउंट मेथड देखा, सेट में काउंट मेथड आपको पता है काउंट मेथड यूज करता है क्या। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं इंडेक्स मेथड की। जैसे नेम वन डॉट इंडेक्स, ये क्या होता है मैं बताऊं, ये इंडेक्स में लिख रहा है किसी एलिमेंट की जो आप यहां पे दोगे। जैसे मुझे एक ही इंडेक्स में निकालनी है तो एक ही इंडेक्स बता देगा ये फर्स्ट रेफरेंस की, जो कि कितनी दे देगा अभी 1। और मुझे सेकंड की बतानी है तो आपको पता ही, मैंने आपको बता दिया था, तो मेरा वो बनता है कि मैं आपसे पूछूं, बट मुझे पता है कि आधे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। ये बताइए मुझे निकाल लीजिए। नेम नहीं रहा ऊपर डिपेंड किया होता है, मुझे है ना एक ही इंडेक्स को निकालनी है, लेकिन इस वाले एक ही इंडेक्स को निकालनी है। हां क्या करूं बताओ, मैंने क्या करूं, हां क्या करूं, कहां लिखूं, हां वो लिखता है यहाँ पे देखो कॉमन कॉमन है क्या लिखूं, -2 -2 लिखो, -2 लिखो, -2 लिखो। अब क्या करूं, रन कर दूं, रन कर दूं क्या, कर दो। एरर ये एरर नहीं डालेंगे, ये होता है इस वाली दे रहे हैं, इस वाली सर हमें स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको 30 ट्रांसलेट करनी है, तो 30 आप यहाँ पे कर दोगे एससी, कि एस पर पहले ये नहीं देगा, इसकी डेट देगा, तो एससी डेट में नहीं है, एससी डेट में यहाँ पे देखो 3 आपको देखो करा है इसकी डेट में स्टडी कर रही है, ठीक समझ लिया। और आप ये पढ़ते हो है ना, ये प्रूव कर दिया दोनों ने। तो इंडेक्स वैल्यू पता लग गया आपको। एक होता है फाइंड मेथड, फाइंड सेम काम करता है और ये सिमिलर काम करने वाले मेथड है ना, ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जैसे आपको सेट पर आइटम लास्ट है ना, रिमूव और डिस्कार्ड करना है ना, उसमें रिमूव था और डिस्कार्ड था। रिमूव तो एक एलिमेंट को रिमूव करता है और डिस्कार्ड भी एक एलिमेंट को रिमूव करता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट आप इसे डाल दें जो उसमें है ही सेट में, तो रिमूव तो एक एरर रेज करेगा और डिस्कार्ड कोई एरर रेज नहीं करेगा। तो वैसे ही है इंडेक्स मेथड भी इंडेक्स बताता है आपको, और फाइंड मेथड भी इंडेक्स बताता है। आप नेम डॉट फाइंड कर दो, नेम डॉट फाइंड सेम काम करेगा। जैसे किसी इंडेक्स निकालनी है आपको, मान लो यू की निकालनी है, यू की इंडेक्स वैल्यू, ये भी इंडेक्स वैल्यू निकाल के देगा, जो कि कितनी आएगी 3 है, 3 नेम में ऐसा मैंने नेम मत देना है ना, नेम दे रहा हूं मैं, 3 आएगी ना, 3 आएगी है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडेक्स में फाइंड करो आप सेम काम करेंगे, टेबल में फॉर सेगमेंट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई एलिमेंट आपने दे दिया, जैसे नेम वन, जैसे नेम वन को मैं कॉल करता हूं नेम वन को, कोई एलिमेंट आपने ऐसा दे दिया तो जैसे है ही नहीं इंडेक्स करने के अंदर कोई एलिमेंट नहीं
दे दिया जो इसमें है ही नहीं, तो ये दे देगा एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ये स्ट्रिंग फाइंड होगी। लेकिन फाइंड अगर एरर नहीं देगा, फाइंड करने तो -1 देगा, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे है ये -1 देता है, मैंने आप दे दिया -1 देगा, इंडेक्स फाइंड करेगा। कोई अगर सब स्ट्रिंग फाइंड नहीं दी तो -1 देगा, सही है। ऐसा मत समझना कि सर -1 ये इंडेक्स दे रहा है, तो ये तो लास्ट वाली इंडेक्स होती है, या वैसा पॉजिटिव इंडेक्स देते दोनों में से, नेगेटिव इंडेक्स कोई नहीं देता। -1 का मतलब ये समझना है कि इसमें नहीं एरर नहीं दे रहा, लेकिन आपको समझ रहा है सही है, समझ आगे, ठीक है। अब काउंट name1 डॉट काउंट name1 हाँ, अब काउंट बताइए आपको क्या करता है, name1 डॉट काउंट, अगर आपको कोई काउंट कराना है एलिमेंट कितनी बार है तो आप काउंट कर दो, जैसे एक हुआ उसके साथ आएगा 3, ठीक है। एक होता है सेंटर मेथड, name1 डॉट सेंटर मेथड, ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग को सेंटर में लाने की कोशिश करता है। जैसे मैं बोलूं इसको मैंने है ना 100 में चेंज कर दिया, ये मान लो एक बात है 50 में चेंज कर, मतलब name1 डॉट सेंटर को सेंटर में आने की ट्राई करेगा ये, है ना, और 50 कैरेक्टर पे करना लेना चाहिए, एक तो फिर 50 कैरेक्टर पे करना हो गया है और एक सेंटर में आ चुका है। 100 200 दे देते हैं, जैसे मैंने 100 दे दिया, ठीक है। और अगर मान लो किसी और के मतलब आप चाहते हैं वाइट स्पेस नहीं है, कुछ और है, आप कुछ और ऐड राइट करा दो, तो भी आगे कुछ नहीं सेंटर ऐसे फालतू में रख सकता, ठीक है। कॉपी मेथड जानते हो ना क्या होता है, कॉपी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, याद हो आपको, कॉपी और व्यू में क्या डिफरेंस होता है, मेरे को याद है, आपको बताया था मैंने। जैसे name1 है ना, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूं name2 में, name2 मेरे पास नहीं है, चलो नया नाम लेते हैं, नहीं मान लो फ्लोर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये नेम में मैंने दिया है, name1 में बना रहा हूं, name1 में अगर मैंने नेम लिख दिया तो अब ऐसी बात है name1 में भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि name1 इक्वल टू नेम लिखा तो 3 आ जाएगी, और कल ऊपर लिखा name2 इक्वल टू name कॉपी, अरे कॉपी नहीं है, नहीं बोल क्या होता, ये बहुत सारे मेथड नहीं याद रहते, तो नहीं बोल चलो कॉपी मेथड में बाकी बचा, ये हो गया। तो लेन फंक्शन आपको पता ही क्या करेगा, अगर मैं लेन ऑफ लेन नेम निकालूंगा तो क्या निकाल के देगा मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के देगा, अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल के देगा, ये काम भी दे चुके हो आप, मिन मैक्स का काम कर देंगे यहाँ पे, मिन ऑफ नेम करूंगा तो आई थिंक काम कर जाएगा, तो सबसे छोटा अल्फाबेट होगा वो दे देगा, ये है नेम यहाँ पे, ठीक है, मैक्स काम कर देगा। इस तरह इसके ऑपरेशन हो गए, मेथड हो गए, ठीक है। और भी हो सकते हैं बट ज्यादातर यही काम लेंगे, आप जाके गूगल पे अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं, आप इन चीजों पे रह सकते हो, तो एक और था, ये कौन सा है ना, एरर दे रहा था लास्ट 2 टाइम 2 3 टाइम्स पे, इसका एंड्स विद, जैसे नेम है, नेम को मैंने कॉल किया, तो अगर मेरे को चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग उससे एंड हो रही है नहीं हो रही, जैसे मैं बोलूं नेम डॉट एंड्स विद मतलब पूरी स्ट्रिंग क्या इससे एंड हो रही है वाली है, अगर हो रही है तो यार ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, अभी तो एंड हो रही है ना, ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। कल को मैंने बोला रो1 स्ट्रिंग स्पेस डॉट एंड विद ngh स्पेस स्पेस, क्या इससे एंड हो रही है मेरी स्ट्रिंग, यस सर, तो ट्रू आ जाएगा, और अगर मैं एक स्पेस भी कम कर दूंगा क्या इससे एंड हो रही है कि मेरी ये नहीं हो रही, फॉल्स आ जाएगा, इससे एंड हो रही है आ ही नहीं रहा, केवल नहीं चेक, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी स्ट्रिंग हो गया, ये जल्दी ये हुआ क्योंकि आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा है सारी चीजों को, कल हम करेंगे, कल क्या करना होगा फंक्शन, कल फंक्शन पढ़ेंगे, वो वाला क्वेश्चन तो कर लिया ना आपने लिस्ट में, मैंने करवाया कि आपके प्राइम और प्राइम को लगे करने, या आपने करवाया, नहीं किया, कल फिर दोबारा बताओ, दोबारा कर सकते हो तो
करो अभी क्या क्या पूछ रहे थे? ये सब पूछ लिया था प्राइम हाँ गूगल का था। तो इसलिए आप है ना क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो जब हम भूल जाते हैं बार बार उनको करना और इसमें पाइथन की वो नहीं है रोल वो मैथ की है मैथ की नॉलेज होगी तो कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे थोड़ी है ना तो कम करेंगे आप कम करेंगे फंक्शन ठीक है तो आप फंक्शन करना मैं आपको फाइल दे देता हूँ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अगर कुछ आज मैंने पढ़ाया कुछ